राम राम सभी को। तो हम निकल पड़े हैं खेत का दौरा करने के लिए। बाड़ी का मौसम दौरा बहुत करने के अच्छा लिए हो रहा है खेत और में बारिश नहीं, भी खूब आ रही है। अभी थोड़ा गैप लग गया है बारिश में बाड़ी और करने हम से जा रहे हैं बाड़ी में, जहाँ से लेके आएंगे घिया। और आज बनाने वाले हैं घिया कोफ्ता। है जी, क्या खाओगी? घिया कोफ्ता, नहीं घिया पकौड़ी, का पराठा, घिया कोफ्ता। कोफ्ता घिया ना की बोलो, पकौड़ी मतलब घिया मेरे कोफ्ता। पापा इतने। और एक आना को हमारे को लग रही है अभी बारिश। बारिश तो नहीं आ रही बेटा, बूंदाबांदी आ रही है हल्की हल्की। कोई बात नहीं ना, बम फट जाएगा तो मम्मी, मम्मी कोफ्ता बनाने वाला वो है क्या? वो कोफ्ता मेकर। कोफ्ता मेकर नहीं होता बेटा, वो कढ़ाई में ही बनेगी। मैं बना दूँ, मेरे को बनाने आते हैं। आपको पहले खाए हुए लेकिन आपको ध्यान नहीं है। हाँ तो इसके ने बना के दिए थे मेरे को। ये देखो गाइस, ये पापा बेटा मेरे से आगे आगे पहुंच गए। वनस्पति देव की हो गई है छुट्टी, क्योंकि बारिश में कहीं नहीं जा सकते, इनको रहना है घर पे। और ये लग रही है घिया। ये पूरी देखो घिया की पहाड़ी है, फूल आ रखे हैं, लगी हुई भी है बहुत सारी घिया। और मेरे को तो छोड़ के जा रहे हैं। देखो मैं पीछे पड़ी हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। वीडियो बनाने वालों का यही हाल होता है, पीछे पीछे रहो, सब आगे पहुंच जाएंगे, सबसे लास्ट में पहुंचा जाएगा। अरे कोई मेरा तो साथ ले ले हो। छोड़ भी रहेंगे शायद, तो है ना। हम पहुंच गए हैं खेत में और यहाँ पे लग रही है और लुक्का छुपी खातर तो बढ़िया जगह खेल ले। आज तेरे चाचा ड्यूटी पे तो जा कौन सके टाइम मिल गो, टाइम पास हो रहा कौन सारा दिन पड़ा पड़ा, फिर क्या करी? ड्यूटी पास में बारिश की वजह से फोन पे काम कर लेगा, फोन से कर लेगा। हैं मुगर है सबकी तो बाढ़ बूढ़ आ रही सही कर मेरी भी बना। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीग रही कमला। बस छोड़ दो, आज के नाम की नहीं है मेरी। मैं तो नारी पट्स के, क्योंकि हम ढूंढ है ना। तो गाइज इस खेत में देखो गाजर लगा रहे थे और इसमें पड़ोसियों की प्याज भी बह के आ गई है। और पूरे खेत में हो गया है पानी पानी, पूरी फसल का हो गया है नाश, कुछ उगाई नहीं है। साथ में प्याज भी पड़ोसियों की आ गई है और इसमें एंट्री करके देख रही हूँ तो मेरे को मना किया जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरा लबालब हो गया है मिट्टी से। इसके अंदर मैं धस सकती हूँ, निकला नहीं जाएगा और सब साथ में मेरी जाएगी चप्पल टूट, जो मेरे को हाथ में ही लेके आनी पड़ेगी। इसलिए बच्चे बोल रहे हैं मम्मा आप इधर से आ जाओ। और गाइज ये है गाजर का खेत, जिसमें गाजर उगाई थी, लेकिन इतने पानी के कारण इसकी जड़ें निकल आई हैं और लग रहा है पहले ही खाटे की सब्जी बनानी पड़ेगी इससे पहले ही। और ये मैंने थोड़ा सा गजरा तोड़ लिया है भतीजी को देने के लिए, क्योंकि अभी इनका बर्थडे गया है तो मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। तो मैं इनको एक गजरे के फूल ही गिफ्ट में देने वाली हूँ। हरियाली से अच्छा तो क्या ही गिफ्ट होएगा। और मौसम देखो आप कितना अच्छा हो रहा है और झूला भी डला हुआ है, तो मैं झूल लेती हूँ भाई। झूलने से तो मन कभी भरता ही नहीं है। तीज चली गई है लेकिन अभी झूला बंधा हुआ है, तो इसलिए मैं झूल लेती हूँ। और बहुत ही सुकून मिल रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इधर हम पहुँच गए हैं घिया के खेत में। ये घिया का स्टोर करने की जगह है, इसको छप्पर झोपड़ी बोलते हैं, जहाँ पे सारी सब्जियां घिया कोड़े जो भी होते हैं स्टोर करके रखा जाता है, बेचने से पहले बाद में मंडी में पहुँचाया जाता है। और अब मैं पहुँच जाती हूँ घिया के खेत में, जहाँ से वापस तोड़नी है मेरे को घिया और निकलना है घर के लिए। और 2-3 अच्छी अच्छी घिया देख के मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि उनसे बनाना है मेरे को घिया कोफ्ता। बच्चों की डिमांड थी घिया कोफ्ता यानी कि घिया के पकौड़े बनाने की। और इतनी घिया है फिर मेरे को घिया नहीं दिख रही है। देखो गाइस ये तोड़ ली है मैंने 2 और देख रही हूँ कौन सी तोड़ूँ कौन सी नहीं तोड़ूँ। अब देखती हूँ कौन सी टूटेगी। 1-2 से तो काम नहीं चलेगा, एक और तोड़ लेती हूँ। और गाइस ये मैं पहुँच गई हूँ, अब तीसरी घिया भी हमारी टूट गई है। और अब हम निकलने वाले हैं वापस घर के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम फिर से हो रहा है और फिर से वापस से बारिश आने वाली है।
पूरे दिन से बारिश हो रही है, थोड़ा सा गैप मिला था। अब गिया टूट चुकी है और निकल लिए हैं अपने घर के लिए। और रास्ते में भी आप देख सकते हैं कितना कीचड़ है। और आजकल इंद्र देवता की कृपा कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जब देखो पानी टपक रहा है। और आपको पता है बहुत सी जगह पे बाढ़ भी आई हुई है, पंजाब में भी विशेषकर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, लोग बाग डूब रहे हैं। हमारे भी खेत भरे हुए हैं, लेकिन एक आध खेत भरे हुए हैं, सारे खेत भरे नहीं हुए हैं पानी से। और अब गाइस घर जाके बच्चों के लिए बनाने वाले हैं घिया कोफ्ता। और इस रास्ते को पार करते हुए हम पहुंच गए हैं अपने घर की ओर। ये ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर है ओनली। और जाके मैंने घिया को नहला धुला के कर दिया है रेडी। इनको रख देती हूँ। वैसे तो धुली हुई है, क्योंकि बारिश इतनी आ रही है, घिया को धोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं और धो लेती हूँ। और इनको अपने स्थान पे लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर रुक के मैं बनाने वाली हूँ इनसे घिया कोफ्ता। गाइस घिया को साइड रख के मैं थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे भीग के आए हैं, हो रहे हैं पूरे गीले गीले। और देखो गाइस घर पहुँचे नहीं उससे पहले दोबारा से इंद्र देवता की कृपा फिर से हो गई है। और ये हो गई है फिर से बारिश की शुरुआत। और अब बच्चे मानने वाले नहीं हैं। और इधर फिर से खेतों में पानी पानी हो गया है। जैसे ही बारिश शुरू होती है खेत में तुरंत पानी भर जाता है, क्योंकि धरती पानी से ढाप गई है। और देखो मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने कर दी है घिया को कट करने की तैयारी, क्योंकि इससे घिया कोफ्ता बनाना है। मैं इसको छीलती हूँ ओनली, और बाकी घिया कस करने का काम मेरी बेटी करती है, क्योंकि इसको घिया कस करना बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस घर में बेटी होती है तो भाई छोटे मोटे काम अपने आप ही, जैसे थोड़ी बड़ी होती है तो हेल्प करवाने लग जाती है। और ये देखो मेरी बेटी ने तीनों घिया को कस दिया है। शायद कुछ और भी बनवा ले घिया कोफ्ता के अलावा। और गाइस अब ये मैंने ले लिया है बेसन, घिया कस करके भर लिया मैंने थाली। और इसमें मैं थोड़ी डालने वाली हूँ घिया, आधी रखने वाली हूँ, बाद में किसी और काम में यूज़ ले लेंगे अगर कम हुआ तो, वरना तो बहुत रहेगी इतनी सारी घिया। और इधर मैं कढ़ाई को रख देती हूँ तेल डाल के गरम करने के लिए। और आज मैं इसमें पानी नहीं डालने वाली हूँ, इसमें डालने वाली हूँ मैं दाल, क्योंकि सुबह मैंने दाल बनाई थी और ऐसे मौसम में दाल किसी ने खाई नहीं, क्योंकि मार्केट जाने में दिक्कत हो रही थी, सब्जी कोई थी नहीं घर पे, तो इसलिए मैंने दाल बना ली थी। लेकिन अब दाल का मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे पकोड़े बनने वाले इससे। इसमें मैंने नॉर्मल बेसिक मसाले, जो भी गरम मसाले, ठंडे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च जो भी डालना होता है आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डालते हो, वही मैंने सब डाला है, बेसिक मसाले जो होते हैं। और तेल गरम होएगा तब तक मेरा मसाला बना के मैंने रेडी कर दिया है इस घोल को। और इसको रेस्ट करने के लिए मैं रख देती हूँ, और बचे हुए को रख देती हूँ फ्रीज में, क्योंकि शाम को काम में ले लेंगे किसी और काम में, या फिर घिया का हलवा बनाने वाले हैं। और इधर ये घोल हमारा रेडी हो गया है। और ये मैंने पुश्तैनी झर निकाल ली है, इससे ही वही बनने वाली हैं हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। इससे मैं तारने वाली हूँ। और तुरंत की तुरंत मैंने कर दिया है अपनी स्लैब को साफ़, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है स्लैब को साफ़ करने में। और सफाई रहती है तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है, बाद में इतनी दिक्कत नहीं होएगी। 1 घंटे गैस के सामने खड़े रहो, बाद में स्लैब साफ़ करो तो वही दम घुटता है, इसलिए पहले ही सब चीज़ों को क्लीन कर दिया है। और तब तक मेरा तेल हो गया है गर्मा गर्म। और अब इसमें गर्मा गर्म उतर रहे हैं घिया कोफ्ते। और जिसको घिया कोफ्ते खाने हैं वो मेरे को कमेंट करके बता दो, या फिर मेरे घर पे आ जाना, हम बना के खिला देंगे। घिया भी पास में बहुत सारी लगी हुई हैं, और बाकी चीज़ें घर में होती हैं। और बन रहे हैं घिया कोफ्ते। और ये मैंने घिया कोफ्ते डालने के लिए पेपर रखा था, इसमें रखूँगी, लेकिन उससे पहले तो बच्चे सीधा पेट में ही रख देंगे इसको, क्योंकि छुट्टी है और बच्चे घर पे हैं, तो भाई बच्चों को होती है खाने की जल्दी, बस तुरंत मम्मा चाहिए। और देखो सब्र भी नहीं हो रहा, उससे पहले थाली लेके खड़ी हो गई है मेरी बेटी। एक बार के तो मैंने उतार लिए थे, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। और ये देखो मेरी बेटी ने सॉस डाल के थाली लेके खड़ी हुई है। और अब तो इनका रेड कलर होने लग गया है। अब ये बन के हो गए हैं रेडी। थोड़ा सा पकने में लग रहा है टाइम, क्योंकि भाई चूल्हा नहीं है, चूल्हे पे तो फटाफट हो जाता है, और गैस पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ठंडा घोल होता है। नॉर्मल जो डालते हैं तो तेल एकदम ठंडा हो जाता है, उसके बाद में फिर से हल्का गर्म होता है। और बच्चों का इतना एक्साइटमेंट होता है खाने के लिए कि उनसे रुका ही नहीं जाता। और अगर खासकर 4 लोग बैठे हों खाने के लिए एक साथ, तो पता ही नहीं चलता एक पावे में तो पकौड़ी आई थी या नहीं आई। और ये पापा बेटा दमादम से लग रहे हैं। और जब तक मेरा नंबर आएगा, जब तक तो मेरा मन भर चुका होगा पकौड़ी खाने से, क्योंकि कढ़ाई के पास खड़े खड़े मेरा मन भर जाएगा। और देखो ये तो गाइज मैंने उतार दी है। और बच्चे इतनी जल्दी कर रहे हैं, देखो ये तो खाली का खाली, इसमें रखने ही नहीं दे रहे, सीधा पेट में ही रख रहे हैं। सही है, ये भी एक बर्तन गंदा होने से बच जाएगा।
फटाफट से हो जाएगी साफ। और ये देखो तुरंत अब जपा जपी मानसी लेके जा रही है। ये बेचारी इनको परोसने वाली है। और इधर देखो अब बारिश भी आ रही है और ये पापा बेटा लगे हैं खाने में। और एक बार का जो भी उतरते हैं ये, उसमें तो पता ही नहीं चलता कि उतरे थे या नहीं उतरे, पूरा दमादम से खा के कर दे रहे हैं ख़त्म। और इधर मेरा बच्चा कर रहा था क्राफ्टिंग, सारे पेपर फाड़ फाड़ के रख रखे हैं। और ये देख रहे हैं कि इतनी गर्म पकौड़ी खा के मुंह जड़वाएंगे, बच्चे मान नहीं रहे हैं, इनको ठंडा होने दो। लेकिन बच्चों को तो सब्र नहीं है, ठंडा होने तक इनको खानी है गर्मा गर्म। साथ में बच्चों को पड़ गई इस बात के लिए डांट कि मुंह जल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड